तो सभी लोगों का स्वागत है लेक्चर नंबर सेकंड में। क्वालिटी इक्वेशंस का आज लेक्चर नंबर सेकंड आप लोगों के सामने आ चुका है। सो माई सेल्फ देवाशीष गोइंग टू यू to detail with complete NCERT solution strictly based on new education policy। आज आप लोग के नए बुक्स जो हैं उसके सारे के सारे एक्सरसाइजेस को हम लोग डील करने वाले हैं। तो सभी लोग अपने अपने कॉपीज, बुक्स, पेन्स, सभी चीजों को एक साथ रख लें, सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड कर लो और सभी लोग लग जाओ क्वालिटी इक्वेशन को सॉल्व करने में। क्योंकि ये चैप्टर से आप लोग भी जानते हैं कि वेटेज काफी अच्छा होता है और वेटेज के साथ साथ एक और चीज क्या होता है कि इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल जो होते हैं, जो केस स्टडियां होती हैं, वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो उसको भी डील करना है, लास्ट तक बने रहना। लेकिन डील करने के लिए जो प्रोसेस टेक्निक्स होंगे आज के लेक्चर में डिस्कस होगा। आज का लेक्चर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग रूट्स के बारे में, फैक्टराइजेशन के बारे में और साथ ही साथ कुछ नए वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में डील करने वाले हैं। तो हमेशा जब आप लोग मैथ्स को पढ़ोगे ना, तो एक चीज का ध्यान रखना, क्या कि जब भी आज तुम लोग फैक्टराइजेशन करोगे तो लिख लेना, अपने कॉपीज के बगल में लिख लेना कि फैक्टराइजेशन करते वक्त सर ये टेक्निक आपने बताया था सम और प्रोडक्ट के बारे में। वर्ड प्रॉब्लम में भी ये बात लिख लेना कि सर वर्ड प्रॉब्लम में आपने एज में बताया था कि मुझे 10 प्लस करना है, एज में बताया था कि मुझे 5 माइनस करना है। ये सब बातें आप लोग अपने कॉपीज में लिख लो, उसी वक्त वहां पर लिख लो कि सर कौन सी टाइप के प्रॉब्लम्स हमें कैसे करने हैं। तो आज वो सब डिस्कस करते ही चलूंगा और चलने के साथ साथ आप लोग भी बताते जाना कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको शेयर करेंगे और हमें अपना सपोर्ट दिखाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। आज का हम लोग का पहला टॉपिक है इन जनरल। हम लोग आज सॉल्यूशन और रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। सर सॉल्यूशन और रूट्स के बारे में अंतर क्या होता है? देखो, सॉल्यूशन जो वर्ड है ना और जो रूट्स का है, वो दोनों एकदम सिंपल है दिखने में, एकदम बहुत सिंपल है दिखने में। बट सॉल्यूशन और रूट्स का एक ही मतलब है। अभी मोटा मोटा में ये समझ सकते हो कि सॉल्यूशन और रूट्स क्या होते हैं, आपके एक ही होते हैं। एक तरह से एग्जांपल देता हूं। सो इन जनरल अ रियल नंबर अल्फा, कोई भी आपके पास एक रियल नंबर है अल्फा, ये इसका रूट कब कहलाएगा? ध्यान से देखो, अल्फा इसका रूट कब कहलाएगा? जैसे तुम्हारे पास कोई भी एक गिवन इक्वेशन है, उसकी एक रूट है, तो देखो जहां पर भी तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर था और एक्स था, वहां वहां तुमने क्या किया है? अल्फा डाल दिया है। अरे इसका मतलब क्या हुआ कि जो रूट होता है, रूट को ही तो सर एक्स के जगह पे डाल देना है, तो हमारा ये बन जाएगा। तो रूट का एक बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है कि अल्फा रूट कब कहलाएगा? जब वो ऐसी वैल्यू होगी जो एक्स के जगह पर डालने ही हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। समझ में आया? चलो एक बार इसको थोड़ा लिख लेते हैं। सपोज करो मैंने कहा एक इक्वेशन है मेरे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू 0। अगर मैंने लिखा कि इफ अल्फा इज अ रूट, अगर मैंने लिखा कि अल्फा इसका क्या है? रूट है, तो अल्फा अगर इसका रूट है ना, तो दोस्तों हमें क्या पता होना चाहिए कि अल्फा की वैल्यू यहां डालने पे, मतलब जहां जहां तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर है, जहां जहां एक्स स्क्वायर है, वहां वहां तुम क्या लिख सकते हो? अल्फा लिख सकते हो। तो देखना कैसे लिख दूंगा, इक्वल्स टू 0। जहां जहां मैंने खाली भरा है वहां वहां आप अल्फा, एक्स के जगह अल्फा, एक्स का स्क्वायर है तो अल्फा का भी स्क्वायर, एक्स के जगह अल्फा तो यहां पर भी अल्फा। ये हो गया हमारा रूट के ऊपर नॉलेज। तो रूट जब भी लिखा हुआ रहेगा तो क्या करना है तुम्हें? रूट जिसका भी हो उसको तुरंत इक्वेशन में डाल देना, LHS इक्वल टू RHS कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ में आया? ये कैसे किया सर? अब इसको थोड़ा सा थ्योरी में देखेंगे कि रूट किसे कहते हैं। अब मेन बात क्या है सर, सॉल्यूशन के बारे में बताइए तो। ठीक है, यहां सुनो क्या लिखा है, ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से, आपके बुक के डायरेक्ट लाइन से। यहां लिखा है वी ऑल्सो से दैट एक्स इक्वल टू अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा सर, अभी तो आपने बोला था अल्फा रूट है, अभी तो आपने यहां पर रूट मेंशन वर्ड किया था ना, फिर यहां सर सॉल्यूशन क्यों लिखा है? कहा था ना रूट और सॉल्यूशन एक ही चीज के हैं। बस सॉल्यूशन किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? सॉल्यूशन और जीरोज, ये जो दो वर्ड्स आएंगे जीरोज और सॉल्यूशंस, दोनों क्या होंगे? हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पास कोई पॉलिनोमियल है, सपोज करो इफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब तुम इसको फैक्टराइज करोगे, अभी सिखाऊंगा भी, तो तुम्हारे x के वैल्यूज क्या आएंगे? 2 और 1 आएंगे। ठीक है, ये क्या होगा? अगर तुम लिखते हो यहां पर 2, 1 आर
जीरोज। यहां पर तुम क्या बोल सकते हो कि ये जीरोज हैं, लेकिन जीरोज किसके हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। लेकिन वही अगर तुम रूट्स के बारे में लिखोगे तो रूट्स में तुम्हें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, मतलब कि 2,1 आर रूट्स ऑफ, इस इक्वेशन को लिख दो, इक्वेशन में एक इक्वल्स टू का साइन लगा दो। ये हो गया आपका जीरोस और रूट्स के बीच में अंतर। और मोटा मोटा बात यही होता है कि जीरोस और रूट सेम होते हैं सर, सेम होते हैं, बस इसको इक्वेट कर दिया जीरो के साथ, आपके रूट्स आ गए। उसको अगर नहीं इक्वेट किया, पॉलिनोमियल में लिख दिया, तो जीरोस की जगह सॉल्यूशंस वर्ड का प्रयोग कर लिया या जीरोस वर्ड का प्रयोग कर लिया। तो इसको बोलते हैं जीरोस या रूट्स के बारे में नॉलेज होना। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालने हैं इसके रूट्स। तो रूट्स निकालने का जो अब मेथड होने वाला है, सभी लोग अपने कॉपीज और बुक्स लेकर के बैठ जाइए। आज यही मोमेंट है जब आपके क्लास 10th का आप पहला चीज सीख रहे हैं, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में आप लोग जो भी चीज यहां सीखेंगे उसको पूरे डिटेल में, पूरे शिद्दत इबादत के साथ पढ़िएगा और एकदम एनर्जी रखिएगा। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फैक्टराइजेशन। ये हमारा टॉपिक है। चलो, तो हमें क्या करना है सर? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 को फैक्टराइज करना है। तो सर फैक्टराइज करने में हमें क्लास 9th में क्या पता था कि सर इसको फैक्टराइज करने का एक मेथड होता था, जिसको हम लोग और भी एक तरीके से जानते थे, स्प्लिट द मिडिल टर्म। ये क्या है? हमारा एक फंडा होता है फैक्टराइजेशन का, कि हमें क्या करना है, इसमें स्प्लिट द मिडिल टर्म कर देना है सर। तो इसमें कॉन्सेप्ट है स्प्लिट द मिडिल टर्म। अब सर स्प्लिट कैसे करते थे? याद करो क्लास 9 में। सबसे पहले तो सर यहां पर एक लिख लेते थे सम, और यहां पर एक लिख लेते थे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता था सर? जो यहां पर है और जो यहां पर है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। इसका मतलब कि आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखोगे, ये और ये, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 1 इंटू माइनस 10 आ जाएगा आपका, माइनस का 10। और सम में क्या लिखना है? सम में एक्स का कोएफिशिएंट माइनस का 3 लिख देना। एक्स के पीछे जो भी रहेगा ना, उसको यहां पर डाल देना। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें जो ये 10 है उसको प्राइम फैक्टराइज कर लेना। याद रखना, प्रोडक्ट को प्राइम फैक्टराइज करना, ताकि तुम्हें कुछ आंसर्स मिलेंगे। तो चलो इसको प्राइम फैक्टराइज कर लो फटाफट। सारी जनता अपने से फटाफट प्राइम फैक्टराइज कर ली है। अब सर नंबर सोचने की बारी आ गई। सर ये दोनों नंबर, हमारे पास जो दो नंबर आए हैं वो है 2 और 5। अब थोड़ा सोचो, 2 और 5 से तुम्हें क्या 3 मिल सकता है कभी? 2 और 5 को माइनस करने पे हमें 3 मिल जाएगा, लेकिन -3 लाना है, यहां -3 लाना है। तो -3 कैसे सेट होगा देखना। सपोज करो मैं इसको सेट करने की कोशिश करूं, तो सेट कैसे होगा? ये मैंने इस इक्वेशन को लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10। अब तुम्हें पता है कि यहां पर क्या करना रहता है? स्प्लिट द मिडिल टर्म। आपको सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म को लिखोगे इन दोनों के टर्म्स में, मतलब 5 और 2 में आपका 3 कैसे आएगा? तो सबसे पहले यहां पर लगा दोगे 5 और यहां पर लगा दोगे 2। फिर -3 लाना है, तो माइनस बड़े के साथ प्लस छोटे के साथ, और अगला वाला टर्म लिख दोगे और इक्वल टू लगा देना 0 के। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लो। इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों? इन दोनों में x कॉमन है हमारे पास। तो यहां पर आ जाएगा x कॉमन, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब तुम क्या करोगे? सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को ले लो, x माइनस 5 को ले लो, और फिर किसको ले लो? x और 2 को। ये जो आपका छूटे हुए हैं ना इस ब्रैकेट्स के इधर उधर, उन दोनों को ले लो, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 को ले लो। अब तुम जब यहां दो ब्रैकेट्स को 0 से इक्वेट करते हो, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि एक ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करना, फिर दूसरे ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करना। सो हम यहां पर इसको दोनों को इक्वेट करते हैं। एक बार x माइनस 5 को ये पहले ब्रैकेट को 0 से इक्वेट किया तो हमारा एक सॉल्यूशन आएगा, और एक बार दूसरे ब्रैकेट को 0 से इक्वेट किया तो हमारा दूसरा सॉल्यूशन आएगा। तो पहला सॉल्यूशन क्या आ गया? x का वैल्यू 5, और दूसरा वैल्यू क्या आ गया? x का वैल्यू माइनस का 2। तो अगर तुम लिखोगे कि इसके रूट्स क्या क्या हैं, तो रूट्स आपके पास हैं, एक है 5 और एक है -2। तो 5 और -2 है। ये है हमारा फाइनल आंसर। इसके रूट्स क्या हो गए हमारे पास? 5 और -2। तो समझ में आया कि कैसे फैक्टराइजेशन को सॉल्व करना है। इसको अब स्पीड करेंगे हम लोग। सबसे पहला काम, सर प्रोडक्ट लिखा।
प्रोडक्ट को किया प्राइम फैक्टराइज करते ही सर वो दो नंबर मिल गए जिनकी कहानी यहां पर हो रही है। जैसे ही नंबर मिले उनको क्या कर दिया, कॉमन लेकर के ग्रुप कर दिया, और ग्रुप करने के बाद क्या किया, उन लोग को आराम से रीग्रुपिंग करके फैक्टराइज कर दिया। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन करो। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इस क्वेश्चन के बारे में क्या कर सकते हो? देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी आराम से निपटाते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा तो इसमें थोड़ा सा सर इसमें ध्यान रखना, क्या, नंबर्स के बारे में। तुम्हें सम लाना है और तुम्हें प्रोडक्ट लाना है। प्रोडक्ट क्या होता है सर? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जो यहां और यहां लिखे हुए हैं, याद है ना? तो प्रोडक्ट क्या होगा सर? 6 और 2, लेकिन माइनस में सर 6 है, तो हमें लाना है माइनस का 12। अब माइनस का साइन से रिस्पेक्टिव नहीं रहता है, 12 को बस प्राइम फैक्टराइज कर लो। और सम कितना लाना है सर? सम एक्स के पीछे तो कुछ नहीं है, तो एक्स के पीछे कुछ नहीं है तो एक होता है मेरे दोस्तों, तो सम आ गया तुम्हारा 1। तो तुम्हें ऐसा नंबर सोचना है जिन दोनों का प्रोडक्ट -12 है और जिन दोनों का सम 1 है। तो इसका मतलब तुम क्या करोगे, 12 को प्राइम फैक्टराइज कर लो, 6 3 1। अब मैं देखता हूं, पहले नंबर और बाकी दोनों को ले लो, मतलब पहला 2 ले लो और फिर तुम ये दोनों नंबर को ले लो, 3 2 2 6। क्या 6 और 2 हमें कभी भी 1 दे सकते हैं? क्या 6 और 2 हमें भी कभी भी 1 दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब हमारा 6 और 2 सोचना गलत बात है, ठीक है। अब आ जाओ तुम दूसरे में, इन दोनों को साथ में ले लो, मतलब कि 2 और 2 को साथ में ले लो। तो 2 और 2 को साथ लेते ही क्या मिल जाएगा, 4। और फिर तुम 3 को एक बार साथ में ले लो। क्या तुम्हें 4 और 3 1 दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। 4 और 3 1 कैसे देगा? 4 में से 3 घटाओ, आंसर कितना आएगा, 1। तो 4 में से चलो 3 घटाते हैं, मिल गए हमारे दो नंबर्स हमें। 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। अब क्या करोगे, इसको लिखो 2x स्क्वायर प्लस x के जगह 4 में से 3 घटाना है, और ध्यान रखना 4 पे बड़ा साइन आएगा, तो यहां आएगा प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6। वापस चाहो तो करके वेरीफाई भी कर सकते हो, यही आने वाला है। इन दोनों ब्रैकेट में से कुछ कॉमन लेना है, इन दोनों ब्रैकेट में से कुछ कॉमन लेना है। तो 2x कॉमन लेते ही हमारे पास आ गया 2x प्लस 2, और यहां 1 मिनट, 2x कॉमन लेते ही हमारे पास आएगा x प्लस 2, और यहां पर -3 कॉमन लेते ही आएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, एक तो ये ब्रैकेट बन गई x प्लस 2, और एक बार ये ब्रैकेट बन गई 2x और 3। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को एक एक बार इक्वेट करना है 0 के साथ, मतलब एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक बार क्या करना है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करना है, एंड एक बार क्या करना है, दूसरा वाला जो ब्रैकेट है 2x माइनस 3 उसको इक्वेट करना है 0 के साथ, एंड 2x माइनस 3 को एक बार 0 के साथ इक्वेट करना है। चलो अब इक्वेट कर दो फटाफट, ये 2 उधर जाते ही क्या हो जाएगा, -2, और एक और वैल्यू कैसे आएगी सर, ये -3 उधर जाते ही 3, ये 2x, x का वैल्यू कितना आएगा 3/2। ये हो गए आपके दो आंसर्स। इसका मतलब आपके 2x के वैल्यूज आ रहे हैं, 2 आपके रूट्स आ गए अल्फा और बीटा। सो दीज आर द 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास रूट्स क्या क्या होंगे इस क्वेश्चन के, -2, 3/2। ठीक है, सभी लोग समझ गए? ये होंगे हमारे इक्वेशन। तो देखो एनसीईआरटी एकदम कदमों कदमों पे चलना है, आप लोग को भी एकदम ऐसे अरेंज करके सॉल्यूशन अपने कॉपी में रखना है। सारे चीजों को नोट डाउन करते जाना दोस्तों, कैसे मैं सोच रहा हूं कैसे आप लोग को भी सोचना है। बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे तब भी डरना नहीं है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा सर, आ गया हमारा न्यू टाइप। सभी लोग अपने कॉपी में लिखिएगा, टाइप में रूट वाले क्वेश्चंस। ये है आपके रूट वाले क्वेश्चंस। तो रूट वाले क्वेश्चंस जो होंगे उसको भी हम डील कर चुके हैं हम लोग के इसी पीपीटी में। हम लोग ने ये क्वेश्चन को एनसीईआरटी से डायरेक्ट रखा है। एनसीईआरटी में आपको ये जो रूट वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत बच्चे लोगों को डराते हैं कि सर रूट वाले क्वेश्चन में हम लोग को बहुत डर लगता है, सर रूट वाला क्वेश्चन बनता ही नहीं है। याद रखना, ध्यान से सुनना, जो जो चीजें बताऊंगा सेम स्टेप्स होंगे, ठीक है। चलो पहली बात क्या होती है सर, फिर से लिखो, सम और प्रोडक्ट। सर आपने कहा था कि प्रोडक्ट में इसका और इस भाई का मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब कि सर 5√2 इंटू √2 का मल्टीप्लीकेशन करना है। बिल्कुल सर, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, समझ में आ गया।
अब सर आपने बोला था कि √2 इंटू √2 कितना होता है, बचपन में हमने कक्षा में पढ़ा था कि √2 इंटू √2 कितना होता है मित्रों, 2 होता है सर। तो 5 इंटू 2 कितना बन गया सर, 10 बन गया। तो सर कुल मिला के बाद तो ये हो गया कि सर आपका 10 लाना है, ठीक है। सम कितना लाना है सर, x के पीछे जो भी हो, सर x के पीछे तो +7 है, तो बढ़िया बात है। अब भाई 10 कैसे आएगा यार, ये तो बच्चा भी सोच लेगा। 10 को प्राइम फैक्टराइज करते ही हम लोग को नंबर मिल जाएगा। कैसे सर, 10 को प्राइम फैक्टराइज किया, 2 और 5 आ गया, 5 और 2 मिला के 7 बन गए। सिंपल, 5 और 2 को ऐड कर देना है भाई, तो 5 और 2 7 बन भी रहा है, और 5 इंटू 2 10 बन भी रहा है, तो आंसर आ गया। तो चलो अब इसको लिख लो इक्वेशन को, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अब सुनना, ये 7x को लिखो 2x प्लस 5x प्लस यहां लिख दो 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये चीज और ये चीज में से कॉमन लेना है भाई साहब। यहां से कॉमन क्या है, बहुत बच्चे लोगों को मोस्ट ऑफन कंफ्यूजन होता है कि सर √2x² और 2x में कॉमन क्या है। हम बताते हैं। सबसे पहले तो जो यहां वेरिएबल पार्ट है वो कॉमन है। दूसरा, इस √2 और इस 2 के अंदर भी 2 रूट छुपे हुए होते हैं। हम लोग ये पढ़े थे ना कि क्लास 9 में क्या होता है, √2 इंटू √2 कितना होता है 2, यहां किया भी था ना। तो इसका मतलब 2 को वापस छुपाओगे तो वो √2 इंटू √2 दिखेगा। तो एक तरह से यहां कॉमन क्या लेना है, रूट का 2 दोनों में मौजूद है, x भी दोनों में मौजूद है। तो यहां क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ एक x बचेगा, और इसमें से एक रूट हटा दिया। देखो इसमें से एक रूट हटा दिया तो क्या बचेगा, सिर्फ रूट का 2 बचेगा। एक रूट हटा दिया 2 का तो सिर्फ एक √2 बचेगा। तो यहां आ गया रूट का 2। अब आगे बढ़ो, यहां पर क्या कॉमन है सर, यहां तो साफ साफ एकदम पूरे सफेदी के साथ दिख रहा है कि 5 कॉमन है। तो यहां आएगा x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। देखो ब्रैकेट से बन गए ना, x प्लस √2 x प्लस √2। तो अब तुम्हें क्या करना है, पहले इस ब्रैकेट को एक बार इक्वेट कर दो 0 के साथ। तो x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, एंड एक बार क्या करोगे, √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 कर दो। सर आंसर आ गया। x का वैल्यू ये √2 से उधर जाते ही -√2 हो जाएगा, और सर ये माइनस प्लस 5 है ना, उधर जाते ही सर ये -5 हो जाएगा, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए सर। और फिर ये √2 नीचे आते ही सर ये आ जाएगा -5/√2। अब कुछ कुछ लोग का डाउट रहता है सर इसको रैशनलाइज भी करना है क्या, क्लास 9 में हम लोग रैशनलाइजेशन पढ़ा था। रैशनलाइज करोगे तो भी आंसर सही आएगा, नहीं करोगे तो भी यहां रोक दोगे, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नहीं मिलेगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं बनेगा जो तुम्हारे पास मार्क्स नहीं देगा। ये रैशनलाइज में लिखो या ना लिखो, आपने सिर्फ रूट्स लिख दिया, आंसर सही है। तो रूट्स लिख लो। रूट्स कौन कौन है, एक है माइनस का √2 और एक है माइनस का 5/√2। ये हैं आपके दो आंसर्स फाइनली हमारे पास। सो हमने क्या देखा, रूट वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाते हैं। रूट वाले क्वेश्चंस में ऑफन तुम लोग को ये कॉमन लेने वाली पार्ट में दिक्कत आती है। कॉमन लेने वाला पार्ट फिर से सुनना अगर समझ में ना आया हो पीछे जाकर के, लेकिन कॉमन लेने में आपको कुछ कुछ चीजें बातें पहले से पता होनी चाहिए। अपने प्रैक्टिस सेशन में और भी देखेंगे यार, रूट वाले क्वेश्चंस का कमी है हमारे पास, बहुत क्वेश्चंस है। चलो और देखते हैं। ओ अब आ गया हमारा नेक्स्ट टाइप। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में हमारे पास क्या है, टाइप नंबर, ये कौन सा टाइप है हमारे पास, ये हम मान लेते हैं टाइप सेकंड है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस। ये है हमारे पास फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, देखो इसमें भी आप लोग स्टार मार्क करके अपने कॉपी में लिखते जाना। ये टॉपिक्स चलते जा रहे हैं, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक बना रहा हूं मैं, क्वेश्चंस के भी अलग अलग टाइप लाया हूं इसीलिए। ओके तो सर सॉल्व करना है 2x² माइनस का x प्लस 1/8। सर ये 1/8 बहुत दिक्कत दे रहा है सर। सब कुछ सही है सर, यहां पर अगर 1/8 की जगह 1 होता ना, कसम से सर कर लिए होते। टेंशन मत लो। अगर इस इक्वेशन को सबसे पहले मैं सिंप्लीफाई करूं, एक काम करता हूं, तुम्हें ये 8 से प्रॉब्लम है ना, तुम्हें ये 8 को एलसीएम ले लो। सब में एलसीएम लिया, ओके सर ले लिया, समझ गया सर, एलसीएम लेना है सबका। तो यहां पर तो 1 है सर, तो 1 8 जा तो 8 2 जा 16x² आ गया। फिर यहां पर भी 1 है तो 1 8, तो यहां पर भी 8x आ जाएगा, और यहां 1 = 0 आ गया सर, बढ़िया बात है। अब भैया ये 8 को ही उधर भेज दो, काम खत्म। क्या हो गया, 8 को उधर भेज दिया तो 8 मल्टीप्लाई हो गया 0 के साथ, और जो बची हुई चीज है वो लिख लो।
16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। सर प्रॉब्लम खत्म, जो प्रॉब्लम था 8 खत्म हो गया। कैसे? एलसीएम लिया, 0 की तरफ फेंका, 0 उसको अपने साथ खा गया। 0 को बहुत भूख लगी थी भाई साहब, 8 को खा गया, क्या दिक्कत है हमें? तो ये हो गया हमारा एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना सभी को आता है। कैसे? सुनना, जो मैंने इक्वेशन है उसको लिख दिया, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो मुझे सम कितना लाना है? सम में लाना है -8। और सर प्रोडक्ट में कितना लाना है? सर प्रोडक्ट में लाना है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 16 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 16। अब सर 16 कैसे आ सकता है? सभी लोग जानते होंगे यार, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 8 2 4 2 2 2 1। अब क्या करो, इन दोनों को ले लो और इन दोनों को ले लो, आ गया ना तुम्हारा। देखो 4 और 4 8 बना देंगे, और 8 है भी, और 16 ही बना देंगे, लेकिन साइन उल्टा होगा। क्यों? तुम 4 और 4 से 8 जरूर बना सकते हो, लेकिन तुम्हें -8 की जरूरत है। तो -8 कैसे आएगा? -4 और -4 से। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके देखो 16 ही आएगा। जब दो नेगेटिव्स का मल्टीप्लीकेशन हो तो वो एक पॉजिटिव नंबर को यील्ड करता है। तो कुल मिला के हमें यहां पर इस इक्वेशन में ऐसे स्प्लिट करना है, 16x² माइनस 8x को लिखो माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सप्रेशन। अब तुम इन दोनों में से कॉमन ले लो। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है सर? 4x कॉमन है, 4 के टेबल में ये 4 बार में आता है सर। और इनमें से कॉमन क्या है? मुझे यहां 4x बनाना है, -4x की जरूरत नहीं है, मुझे यहां 4x चाहिए ताकि ब्रैकेट सेम बन जाए। तो सिंपल है, माइनस को हटा देना भाई, माइनस ही तेरे दिक्कत है ना जीवन में। -1 कॉमन ले ले तू, -1 कॉमन लेगा तो क्या बनेगा? 4x - 1 इक्वल्स टू 0 बन गया। अब देखो ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, इसका मतलब 4x - 1, और अगला वाला ब्रैकेट भी क्या है? वाह सर, 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0। सर काश पता होता, काश थोड़ा सा दिमाग लगा लिए होते ना सर, पता होता कि ये 4x - 1 का होल स्क्वायर लिखा है। शक्ल से ही पहचान जाते सर, 16x², 1 2ab करूंगा -8x आएगा। नहीं पता, कोई बात नहीं, मिडिल टर्म किया आंसर सेम आएगा भाई, आंसर की कोई दिक्कत नहीं है। उससे नहीं पता चलता है, मिडिल टर्म हेल्प करेगा तेरे को। अब देखो यहां से आंसर क्या आएगा? 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0। तुमने होल स्क्वायर को 0 किया, इसका मतलब ये चीज 0 होना चाहिए। अब x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी 1/4। कैसे आया? -1 उधर गया, 4 नीचे चला गया। सर आपने तो कहा था 2 रूट्स होंगे। सर एक ही आंसर आया, पिछले सॉल्यूशन में तो सर 2 आंसर आए थे। भाई मेरे, जब 2 ब्रैकेट है तो 2 आंसर आना है, सही बात है, लेकिन जब दोनों ब्रैकेट एक ही है तो भाई साहब दोनों आंसर भी तो एक ही आएंगे। ये हो गया आपके रूट्स, ये है हमारे सॉल्यूशंस। मतलब कि 2 अलग अलग ब्रैकेट अगर मान लो सेम आ गए तो दोनों आंसर भी इक्वल होंगे। तो यहां पर रूट्स क्या हैं? रूट्स हैं आपके 1/4, और दूसरा रूट भी क्या है? 1/4 है। और एक और बात ध्यान में रखना, इस इक्वेशन से हम लोग सीखें कि रूट्स यहां पर क्या हैं? इक्वल हैं। ये हमने इस क्वेश्चन में सीखा। इस क्वेश्चन की और एक लर्निंग हमने ले ली कि रूट्स यहां पर क्या है? इक्वल है। और जैसे हमें पता चल गया कि रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब हमारा काम तमाम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हो गए, रूट वाले क्वेश्चंस हो गए। अब हमारे पास क्या है? ओ 100x² - 20x + 1। बड़ी बड़ी नंबर सर, बड़ी बड़ी नंबर, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी नंबर की बात कर रहे हैं। बताओ ये लोग यार, 100x², इन लोगों को लगता है सर हम लोग को 100 आता ही नहीं है फैक्टराइज करने। चलो भाई करके दिखा देता हूं। चलो सम के ऊपर आ जाओ, प्रोडक्ट के ऊपर आ जाओ। तो सम के ऊपर और प्रोडक्ट के ऊपर क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सर? 1 और 100 का मल्टीप्लीकेशन। ये लो भैया कर दिया। और सम क्या होना चाहिए सर? -20 होना चाहिए। भाई बढ़िया बात है। चलो 100 को किया प्राइम फैक्टराइज। इश क्या बात है सर। 2 25 5 और 5। सर यहां समझ में नहीं आ रहा है सर। 2 2 4 दे देगा सर, 5 5 25 दे देगा सर, 25 और 4 तो सर 29 होता है सर। ये 20 कैसे आएगा? 20 कैसे आएगा सर? 20 आप ही बताइए कैसे आएगा? मेरे भाई तुम 2 2 को 2 बार लिया, तुम एक बार भी 2 और 5 पे ट्राई किया?
2 और 5 को भी तो ले सकते हो गधो। तो यहां पर तुम्हारे पास ये 2 और 5 को एक बार लो ना, 2 और 5 को लेने से क्या बन जाएगा बताओ, 2 इंटू 5 किया कितना आया 10। अब भैया 10 और ये भी 10, तो 10 गुना 10 कितना आ गया हमारे पास 100। खेल खत्म। और 10 कितना होता है हमारे पास 20 आ गया। सिंपल सी बात तो है। चलो तो हमें क्या करना है, इन दोनों को एक बार ले लेना है और इन दोनों को एक बार ले लेना है। मतलब 2 और 5 10 और उसी तरह से 10 इंटू 10 100। तो अब लिख लो इस इक्वेशन को, 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, इस 20 को कैसे ब्रेक करना है 10 और 10 में, तो 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। फिर क्या किया, इन दोनों में से कॉमन लिया, सर 10x कॉमन है, 10 का टेबल में आता है। अब 10 आ गया 10 बार में और ये 1 बार में। फिर यहां सर 10x है, पीछे माइनस है, माइनस की लफड़ा है सर, माइनस कोई कॉमन ले लो, -1 कॉमन लिया तो आ गया कितना 10x माइनस का 1। और हां एक बात और भाई लोग, मैथ जरूर कर लेना, माइनस माइनस प्लस बनना चाहिए, वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है आप लोग की। तो ये हो गए आपके एक ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट। तो सर पहला ब्रैकेट है 10x माइनस 1, सर दूसरा ब्रैकेट है 10x माइनस 1। वाह सर, ये भी तो पीछे ही क्वेश्चन जैसा है, 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ गया। और जैसे ही इस होल स्क्वायर को 0 करोगे, इसका मतलब 10x माइनस 1 0 के बराबर है। तो इससे वैल्यू क्या आएगा भाई तुम्हारा, इससे वैल्यू क्या आएगा -1 उधर जाके +1, ये 10x इधर रह गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1/10। ये हो गए आपके रूट्स। लेकिन सर फिर एक ही रूट है, दूसरा रूट कहां है, यहीं पर है, इसी का है, दूसरा आंसर लिख लो। तो रूट्स में क्या लिखोगे आंसर, एक है 1/10 और दूसरा भी है 1/10। ये है आपके दो रूट्स। तो इस केस में भी तुम्हें क्या मिल रहा है, दो इक्वल रूट्स मिल रहे हैं। और ये भी क्या है, किसी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो भैया आप लोग अब तो समझ चुके होंगे कि सर अगर किसी का होल स्क्वायर है, इस क्वेश्चन में भी देखो किसी का होल स्क्वायर था, इक्वल रूट था। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी किसी का होल स्क्वायर है, इसका भी रूट इक्वल है। तो अब से ना भाई, अभी हम लोग जब लेक्चर नंबर 3 करेंगे उसमें ये चीज देखेंगे भी, कभी किसी का होल स्क्वायर हो गया तो उसका एक जो डिस्क्रिमिनेंट नाम का क्वांटिटी है वो कैसे होगा। उसके लिए ये जो डिस्क्रिमिनेंट नाम का एक फैंसी वर्ड है जो बहुत बच्चे लोग को डरावना लगता है, इसके ऊपर बहुत अमेजिंग चीज है, बहुत अमेजिंग। मैथ्स में इसके पैराबोला कर्व्स बनते हैं, उन कर्व्स को भी हम लोग अपने हायर क्लास में देखेंगे। कभी हम लोग को मौका मिले तो उसको भी बना करके दिखाऊंगा कि कैसे वो चीज सब फैंसी बनते हैं। लेकिन अभी के लिए ये याद रखना कि जब भी कोई हम लोग का होल स्क्वायर है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट तो छोड़ो, उसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। जो दो शक्ल आएंगी रूट्स की वो 1/10 है, 1/10 ही होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ओह, तुम लोग के फेवरेट्स वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। तो हमारे पूरे एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व एग्जाम्पल्स 1। एग्जाम्पल्स 1 को सॉल्व करना है। मैं तुम लोग के लिए वही एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में है, डिट्टो वो एग्जाम्पल लेके आया हूं कि ये कैसे हो रहे हैं। तो इन सब चीजों को जरूर देख लेना कि यहां पर कैसे सॉल्व करना है। तो अब हम लोग का स्टार्ट होने वाला है वर्ड प्रॉब्लम्स। चलो दोस्तों, वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स को देखना सॉल्व कैसे करूंगा, एक पूरी टेक्निक होगी इसकी, पूरी ध्यान से सुनना, एकदम सारे डिस्ट्रैक्शंस को अपने सबसे दूर कर दो। कोई रील्स देख रहा है, कोई यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है, एकदम दूर हो जाओ और यहां फोकस पे लगा दो। यहां पर एकदम फोकस रखो, तब जाके समझ में आएगी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जॉन एंड जीवंती दो लोग हैं भैया, दोनों के पास 45 मार्बल्स है। अच्छा, तो एक काम करता हूं मैं, सॉल्यूशन में पहली ही बात लिख लेता हूं, लेट जॉन हैव x मार्बल्स। जॉन के पास मान लो x मार्बल्स हैं। कुछ मार्बल्स है मुझे नहीं पता, हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो। ठीक है, और जीवंती के पास जो होंगे, जीवंती के पास मान लो y मार्बल्स हैं। तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं कि अगर इसके पास 3 है तो भैया इसके पास 42 होंगे ना, तभी जाके 45 बनेगा ना। तो इसके मार्बल्स और इसके मार्बल्स दोनों को जोड़ने पे, दोनों के सम करने पे आपको मिलेगा 45। तो अब ना मुझे यहां पर दिख रहा है कि सर ये क्वाड्रेटिक तो नहीं बनने वाला है, सर आप लीनियर में जा रहे हैं। लीनियर को क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कैसे करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी वेरिएबल में ले आओ। आ गया, मतलब कि मैंने जीवंती के जो मार्बल्स है ना
उसको जॉन जॉन के मार्बल्स में एक्सप्रेस किया, मतलब कि वाई जो भैया है जीवंती के पास एक्चुअली कितना मार्बल्स है, 45 माइनस एक्स मार्बल्स है। ठीक है, अगर इस भाई के पास x मार्बल्स है तो उसके पास 45 माइनस एक्स है, अगर उसके पास 10 है तो इसके पास 35 होंगे, अगर उसके पास 9 है तो इसके पास 36 होंगे। उसके पास अगर कुछ भी है x है तो उसमें से 45 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है सर, इतना तो समझ गया। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। अच्छा, खेलते खेलते भाई साहब के पास 5 मार्बल उड़ गए थे, तो 5 मार्बल अगर उड़ गए थे ना, तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स की कहानी सुन लो। आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, तो अगर मैं 5 मार्बल जॉन के भी हटा दूं और जीवंती के भी हटा दूं, तो देखो क्या बनते हैं हम लोग। जॉन के पास कितने मार्बल्स थे सर, जॉन के पास एक्स मार्बल्स थे। हाँ, जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे सर, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स मार्बल्स थे। हाँ सर, डरने वाली बात नहीं है, बोलना है बोल दो, एकदम बिंदास बोलो अपने मुंह से, सर जीवंती के पास कितना थे, 45 माइनस एक्स मार्बल्स थे। अजीब नहीं लगना चाहिए। अब इनमें से क्या करना है सर, 5 5 घटा दो, सर इसमें से ही 5 घटा दो, सर इसमें से ही 5 घटा दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x माइनस 5, और ये कितना आ जाएगा सर, 45 में से 5 गया 40, 40 में से आ गया x। ये हो गया आपके जीवंती के मार्बल्स और ये हो गया हमारे जॉन के मार्बल्स। अब हमें क्या करना है, इन दोनों मार्बल्स का क्या दिया हुआ देखो, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, दे नाउ हैव का मतलब 5 5 खो जाने के बाद इस भाई के पास इतना बचा और इस बहन के पास इतना बचा, इन दोनों का प्रोडक्ट। समझ में आया, खोने के बाद जो मार्बल्स बचे उन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 124। तो अगर ये दिया हुआ है, इसका मतलब कि जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं सर, जॉन के पास x माइनस 5 है, सर जीवंती x माइनस 45, 40 माइनस x है। ठीक है, देख लो यहां पर है 40 माइनस एक्स, तो सर आपको क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। ठीक है भाई, x माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर दो 40 माइनस एक्स के साथ, तो आ जाएगा हमारा 124 कुल मिला के। फटाफट इसको मल्टीप्लाई किया, x को मल्टीप्लाई करो 40 माइनस एक्स के साथ, और सर फिर माइनस 5 को मल्टीप्लाई करो 40 माइनस एक्स के साथ। एकदम सिंप्लीफिकेशन तो एकदम रोकना ही नहीं है सर। 40x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 200 प्लस का 5x, और ये आ गया 124। फिर क्या किया सर, 40 और 45 को कंबाइन करके 45 लिख दिया, फिर यहां माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा, फिर यहां प्लस सॉरी माइनस का 200 लिख दिया, इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 124 आ गया। फिर क्या किया, सबको उधर भेज दो, सभी लोगों को उधर भेज दो। क्यों, एक्स स्क्वायर जो है ना यहां नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये 45x के पीछे प्लस है, उधर जाके माइनस हो गया, और फिर ये माइनस 200 उधर जाके प्लस 200 हो गया। लेकिन ये भाई भी तो मौजूद था ना, तो उसको भी लिखोगे इज इक्वल्स टू 0। आंसर आ गया तुम्हारा पूरा क्वाड्रेटिक का एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 इक्वल्स टू 0। ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो तुम्हें इसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू लानी है। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ सॉल्व, तुम्हारा स्टेप हो गया खत्म। भैया 324 कैसे आएगा, 324 का बात है। अच्छा एक काम करते हैं, 324 को पहले फैक्टराइज कर लेते हैं थोड़ा सा हम। 324 वाह क्या नंबर है, 162, 281, सर 3 गुड, 27, सर 3 9, सर 3 3, और 3 में ले लिया 1। अब सर 4 और ये पूरा तो देगा नहीं हमको लगता है, हमको तो 45 लाना है सर। 45 कैसे आएगा, देखो 45 लाने का एक निंजा टेक्निक बताता हूं। ये 2 2 4 3 12 और 3 36, तुम इन सबको एक बार में ले लो, ये पूरे चीज को एक बार में ले लो, ये पूरा जो सेक्शन है ना यहां वाला तक, ये पूरा चीज को एक बार में ले लो, और ये पूरे सेक्शन को अलग बार में ले लो। तो देखो तुम्हारा आ गया क्या 45, देखो जरा ध्यान से, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 36 हो गया, 3 3 जा 9, 9 हो गया। 36 और 9 का सम कितना होता है, 45 होता है सर, और 36 इंटू 9 करेंगे तो सर पक्का हम लोग का आएगा 324। तो इसका मतलब हमें यहां स्प्लिट कैसे करना है हमें पता चल गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0।
45 को क्या किया सर, माइनस का 36 लिखा, माइनस का 9 लिखा और प्लस 324 इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब फटाक से सॉल्व करो, x कॉमन लिया, x माइनस 36, माइनस 9 कॉमन लिया सर, x माइनस 36 ही आएगा, पक्का है सर। अब नेक्स्ट किया, करते ही हमें क्या पता चलेगा, इन दोनों का एक ब्रैकेट बनाना है, हाँ सर, इन दोनों का एक ब्रैकेट बनाना है, वेरी गुड सर। अब एक बार इसको 0 कर दो तो 9 आ गया, या चलो डायरेक्ट नहीं करता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, एंड इसको एक बार 0 कर दो, x माइनस 36, इसको एक बार 0 करने पे ये आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 9 और x का वैल्यू कितना आ गया 36। तो कुल मिला के हमारे पास ये सिचुएशन बैठ गया। अब x क्या था, x क्या था सर, x तो जॉन के पास मार्बल्स थे ना, तो क्या लगता है जॉन के पास कितने मार्बल, वी वुड लाइक टू फाउंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो भैया x की तो सर दो दो वैल्यूज आई हैं, x की दोनों में से कौन सी एक्सेप्ट करनी है, जॉन के पास 9 थे या 36 थे, दोनों है, सुनना क्यों, जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितना है, जीवंती के पास है सर 45 माइनस x है। तो इसका मतलब सर अगर आप x का वैल्यू 9 ले लो और अगर आप x का वैल्यू 36 ले लो तो सर देखते हैं आंसर कैसे पलटता है। x का वैल्यू 9 लिया तो जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, 9 मार्बल्स हैं, तो उसी टाइम जब उसके पास 9 मार्बल हैं तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे, 36 में से 9 घटाया सर, हमारे पास 45 में से 9 घटाया सर 36 आ गया, वाह। और सर जब जॉन के पास 36 है, x का वैल्यू अगर 36 है, जॉन के पास 36 है, तो उस टाइम जीवंती के पास कितने होंगे, 45 में से 36 घटाओगे 9 आ गया। भैया दोनों आंसर एक्सेप्ट होंगे, जीवंती के पास जब 36 है तो जॉन के पास 9 है, जब जीवंती के पास 9 है तो जॉन के पास 36 है, और दोनों का सम हमारा हमेशा क्या आएगा, इन दोनों का सम 45 और इन दोनों का सम भी 45। तो कुल मिला के हमारे आंसर्स कितने आएंगे कि जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं, जॉन के पास या तो 9 मार्बल हो सकते हैं या तो 36 मार्बल हो सकते हैं। ये होगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। देखा वर्ड प्रॉब्लम कितने सिंपल्स होते हैं, बस क्या करना है, समझना है, प्रूव नहीं करना है, फैक्टराइज करना है, धड़ाधड़ एकदम काम करते जाना है, लय में करते जाना है, लय में करते जाना है, आराम से करना है और आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो कॉटेज इंडस्ट्री, अच्छा सर अब घड़ा बनाने पे भी आ जाती है, ये देखो घड़ा बन रहे हैं ना, तो घड़ा बनने में देखना क्या होगा, एक कॉटेज इंडस्ट्री थी जिसमें कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होते हैं, कुछ खिलौने प्रोड्यूस होते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। भाई भारी अंग्रेजी लिखी है, भारी अंग्रेजी लिखी है, कसम से बता रहा हूं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज प्रोड्यूस्ड टू बी माइनस, बहुत भयानक अंग्रेजी भैया, समझ में नहीं आ रहा है चीज। On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. भैया आधा से ज्यादा तक तो सवाल समझे में नहीं आया, आधा से ज्यादा ही सवाल कहना का चाह रहा है, बुझाया नहीं। तो एक चीज याद रखना, जो आपको यहां पूछा है उसी को तुम मान लो x, मतलब कि we would like to find out the number of toys, तो आप number of toys को ही x ले लो। Let number of toys produced on the particular day be x. मैंने नंबर ऑफ टॉयज को ही x ले लिया। अब देखो पूरी इंग्लिश क्रैक करते हैं, ठीक है, हमने x लिया। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हो रहे हो, x, किसी भी डे की बात है, ठीक है ना, ये कोई पर्टिकुलर डे की बात है। आपको जो प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय का कॉस्ट है, तो यहां लिख लो ये बात पूरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जैसा अंग्रेजी लिखा है वैसा ही लिख रहा हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितना मिलेगा हमको, बोला है वाज फाउंड टू बी 55 माइनस 55 लिखा माइनस लिखा नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड हैं, x नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड हैं, x माइनस कर दिया भैया, हो गया। जो इंग्लिश लिखा था झड़ गया, इंग्लिश सारी इंग्लिश निकल गई इनकी। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। सर टोटल कॉस्ट कैसे निकालते, सर टोटल कॉस्ट कैसे निकालते बता दो, सर तुरंत बना लूंगा टोटल कॉस्ट कैसे। अबे सिंपल है यार, अगर एक खिलौने का दाम 5 रुपया है और तुमने 5 खिलौने बताए तो 25, क्या किया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई मार दिया।
एक खिलौना का जो कॉस्ट है, कितने खिलौने प्रोड्यूस हुए हैं, 10 खिलौने हुए हैं, उसको 10 से इंटू कर दिया। कितने यहां पर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं, एक्स हुए हैं। कितने हर एक टॉयज का दाम है, 55 माइनस एक्स है। तो जो टोटल प्रोडक्शन आएगा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये फॉर्मूला याद रख लोगे, बिल्कुल याद रख लेंगे सर। टोटल कॉस्ट कैसे आएगा सर, आप बोले नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई कर दोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, आ गया सर। चलो अब इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। टोटल कॉस्ट कितना है सर, टोटल कॉस्ट लिखा है 750 है, ये लो भैया 750। अब नंबर ऑफ टॉयज कितना लिखा है, नंबर ऑफ टॉयज लिखा है सर एक्स, लो लिख दिया। मल्टीप्लाई में कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना लिखा है सर, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय 55 माइनस एक्स लिखा है, ये लो भैया कर दिया। आ गया तुम्हारा इक्वेशन, आ गया तुम्हारा इक्वेशन। यू आर नाउ वेरी गुड टू गो। अब इसको देख के तो सर आराम से सॉल्व कर लेंगे, फटाफट चलो करते हैं। तो 750 का वैल्यू कितना आ रहा है, 750 का वैल्यू आ रहा है 55x माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिया, 55x माइनस का एक्स स्क्वायर, इन दोनों को एक एक के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब सबको एक एक तरफ ले आते हैं, इन सबको इधर खींच लो, ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 55x इधर आके माइनस 55x हो जाएगा, और फिर ये प्लस का 750 इधर ही था, वो एलएचएस में ही मौजूद था, तो उसको यहां लाया नहीं हमने, हमने आरएचएस के सारे चीज को लाया। साइन का गड़बड़ मत करना प्लीज, ठीक है। चलो 55 लाना है और 750 लाना है। 750 और 55 कैसे आ सकते हैं, 750 और 55 कैसे आ सकते हैं। 75 का एक लेंजर टेक्निक बताओ, बताओ या ना बताओ, जल्दी बताओ। 75 अगर आप लोग को याद हो, 75 होता है 25 इंटू 3। देखो ये सच बता रहा हूं, ये ऐसी नहीं है कि मैंने कुछ अपने से रट के आया हूं आंसर या कर दे रहा हूं, ये सब लॉजिक है भाई, ये सब बहुत अच्छे लॉजिक है, जो हम लोग नंबर्स की नॉलेज होती है ना वो बढ़ाएगी आपकी। तो 75 को तुम लिख सकते हो 25 इंटू 3 है। अब हर 55 नहीं आ रहा है, 25 3 28 आ जाएगा, 25 3 22 आ जाएगा, लेकिन 55 नहीं आ रहा है। एक मेरे बात बता, 750 यहां है ना, तो यहां 750 लगा। अब सर एक जीरो लाना है ना एक्स्ट्रा, इन दोनों में से किसके ऊपर जीरो डाल दे, हम तो बोलते हैं 30 के ऊपर डाल जीरो, 30 के ऊपर डाल जीरो, कितना आ रहा है बता, 25 30 आ गया क्या, 25 30 आ गया। अब बता 25 30 कितना होता है, बताओ बताओ बताओ, 25 30 कितना हो गया 55, और 55 कितना हो गया तुम्हारा 55, वही 25 और 30 को मल्टीप्लाई करते कितना आ गए 750। अगर तुम किसी भी चीज को जीरो से हटा के सोचोगे ना, जीरो से हटा के सोचना काफी आसान होता है, बहुत लंबा लंबा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जो आराम से नंबर नॉलेज पे निकल सकता है। नंबर नॉलेज हेल्प करती है हमें। चलो 55 को कैसे स्प्लिट करना है सर, समझ में आ गया। माइनस रखना है तो दोनों नंबर को सर यहां पर भी माइनस और यहां पर भी माइनस रखना होगा। तो 750 को या 55 को लिखा माइनस का 25x माइनस का 30x प्लस का 750 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लिया x कॉमन, वाह, फिर इन दोनों में से कॉमन लिया माइनस 30x कॉमन, ये भी ले लिया। अब एक बार इस ब्रैकेट को जीरो किया, फिर एक बार इन दोनों को जीरो किया। अब देखो स्पीड तुम लोग की भी हो गई होगी, तो x माइनस 25 या तो जीरो होगा या तो x माइनस 30 जीरो होगा। इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा 25 होगा एंड x का वैल्यू क्या होगा 30 होगा। तो ये हमारे दो आएंगे आंसर इसके, मतलब कि कितना आंसर हो गया हमारे पास, ये 20 है तो हमारे पास कुल मिला के ये 25 भी आ सकता है और ये हमारे पास 30 भी आ सकता है। हमें क्या पूछा गया था, व्हाट इज फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर ऑफ टॉयज आर प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हो सकता है कि वो नंबर ऑफ टॉयज जो हो, वो नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे या तो वो होंगे 25 या तो वो होंगे 30, मतलब कि 25 भी हो सकते हैं या तो वो 30 भी हो सकते हैं। अब देखो तुम्हें ये चीज कंफ्यूजन आ रहा है, तुम क्या करो, तुम इन दोनों वैल्यूज को लो अपने कॉपीज में रखो और रखने के बाद क्या करो, इन दोनों को चेक करो कि इन दोनों का प्रोडक्ट 750 बनता है या नहीं, करके देखना एकदम 100% कि तुम्हारा आंसर पूरा का पूरा मैच खाएगा कि 750 आना ही आना है सर।
अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बहुत आसान क्वेश्चन है सर, बहुत आसान है। ये सब वर्ड प्रॉब्लम आता है ना, तो ये सब वर्ड प्रॉब्लम को एकदम चुटकी में निपटाना है, एकदम ऐसे आराम से करते जाना है सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। एक काम करते हैं सर, पहला नंबर ले लेते हैं x, लेट फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर बी y ले लो। चलो अभी तुमको 27 माइनस एक्स नहीं आता है, तुम y ले लो। अब ये बात लिख लो कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा 27। क्यों सर, दोनों नंबर को जोड़ने पे 27 बोला था, एक x लिया तो आपने दूसरा y लिया, दोनों को नंबर को जोड़ने पे 27 आ गया सर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये x को उधर फेंको तो 27 माइनस x आ गया। तो ये भाई इसको यहां प्लग इन कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, सेकंड नंबर आपका आ गया कितना 27 माइनस का x आ गया। ठीक है, अब ये है आपका फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, देख लिया ना। प्रोडक्ट इज 182। सर कितना इजी क्वेश्चन है, प्रोडक्ट किसका है सर, फर्स्ट नंबर का और सेकंड नंबर का इंटू करके आप इक्वल टू 182 चढ़ा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। पहला नंबर लिखा, ये लिखा, दूसरा नंबर लिखा, हां सर लिख दिया, ये लिखा, आंसर आ गया 182। अच्छा 182, चलो एक एक करके स्प्लिट करो, 27x फिर ये माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 182। सर माइनस पसंद नहीं है जीवन में, फेंको उधर सबको, आ जाएगा x स्क्वायर, 27 इधर गया माइनस का 27 और यहां आ गया प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। सर सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुका है। 27 लाना है और 182 लाना है। 27 कैसे आएगा और 182 कैसे आएगा देखना। अगर मान लो किसी को नहीं चमकता है तो वो क्या कर सकता है, 182 को प्राइम फैक्टराइज, 2 9 18 1, फिर ये आ जाएगा कितना 7 13, फिर ये आ जाएगा 13 1, आ गया। अब इसी से तुमको बनाना है 27, तो 27 कैसे आएगा देखो, यहां से तुम क्या कर सकते हो, पहले दो नंबर को लो। मुझे ये सब चमकता कैसे है, मतलब कि 27 कैसे लाना है, 2 से तो बनने नहीं वाला है, 13 7 वैसे ही बहुत ज्यादा बड़ा नंबर जा रहा है, 13 से अकेला बनेगा, हाँ बन सकता है। 13 अकेला कैसे बन सकता है सर, इन दोनों नंबर को एक साथ लिया और भाई साहब इस नंबर को एक साथ ले लिया, खेल खत्म हो गया। देख लो जैसे ही तुमने ये सारे नंबर्स लिए आंसर तुम्हारा आ जाएगा 14 13 जोड़ के कितना 27, 14 इंटू 13 कितना 182। चलो भैया फैक्टराइज करने की बात आ जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस का 27 को लिखा माइनस का 14x और फिर आगे लगा दिया माइनस का 13x प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लिया, x कॉमन लिया, x माइनस 14 आया, इन दोनों में लिया माइनस 13 कॉमन लिया, x माइनस का 14 आएगा। चेक कर लेना माइनस माइनस प्लस आ रहा है बढ़िया से, वाह सर। x माइनस 14 x माइनस 14 आ गया सर। दूसरा कौन है x माइनस 13, इन दोनों को ले लिया, इक्वल टू लगा दिया 0 के, सो x माइनस 14 या तो 0 होगा या तो x माइनस 13 0 होगा। हेंस आंसर कितना आ जाएगा, x का 14 और x का वैल्यू 13, दो x के वैल्यूज आ गए, मतलब यही दोनों हमारे क्या थे, नंबर थे। अब तुम देखो 14 इंटू 13 कितना होगा 182, 14 एक्सेप्ट होगा या 13, दोनों एक्सेप्ट होगा। 27 में से 14 घटाओ 13 आएगा, 27 में से 13 घटाओ 14 आएगा, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, हमेशा सर 182 होगा। दोनों नंबर को एक्सेप्ट करना सीखो, अभी कुछ नहीं नेग्लेक्ट करके चलना है, अभी दोनों एक्सेप्ट होगा, बाद में जब नेग्लेक्शन वाली चीज आएगी कुछ लॉजिक होंगे वो बताऊंगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। चलो अब आते हैं इसमें, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। सर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर भूल गए, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या था क्या था क्या था, क्लास 8 में पढ़ते थे ना, बताओ क्लास 8 में पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते थे सर, 1 2 3 4, सर इन्हीं सारे नंबर्स को तो हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते थे। सर कंसेक्यूटिव किसको बोलते थे सर, कंसेक्यूटिव उसको बोलते थे जो एक है तो उसके बाद आए 2, जो 2 है तो उसके बाद आए 3, जो 3 है तो उसके बाद आए 4, जो 4 है तो उसके बाद आए 5। भैया जब आपके जो भी कंसेक्यूटिव इंटीजर है, अगर कोई कंसेक्यूटिव इंटीजर लिया तो उसके जस्ट बाद वाला नंबर लेना है। इसका मतलब अगर आपने 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कहा है तो अगर मैं पहला इंटीजर को x मानूं, मतलब कि लेट कर लेता हूं फर्स्ट इंटीजर को x, तो सेकेंड इंटीजर मेरा क्या हो जाएगा,
मेरा सेकंड इंटीजर हो जाएगा। अगर मैंने 4 मान लो मन के अंदर 4 माना, तो अगला वाला कौन होगा? 5 होगा। अगर मैंने 10 माना तो अगला वाला कौन होगा? 11 होगा। अगर मैंने x माना तो x में एक ज्यादा कर दो भाई, यही तो कर रहा हूं तब से। 10 के बाद 11 क्यों आ रहा है? एक ज्यादा कर रहा हूं, सब में एक ही ज्यादा करना है भैया। फर्स्ट इंटीजर आ गया, सेकंड इंटीजर आ गया। अच्छा, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज, ओ स्क्वायर्स लिखा है। इसका मतलब इसका और इसका स्क्वायर करके सम करना है भाई, इंडिविजुअल सम नहीं करना है। इसका स्क्वायर करके सम करना है हम लोग को। यहां x प्लस 1 का क्या आएगा? होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 365 आ जाएगा। चलो भाई, इसका स्क्वायर करो x स्क्वायर, इसका करो x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x। फॉर्मूला से खोला है भाई, फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, फटाफट छाप दिया सर। x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना बना देंगे सर? 2x स्क्वायर। सर आगे का 2x को पहले लिख दो सर फिर 1 को लिख दो और ये इधर खींच लो। क्यों? उधर इक्वेट करेंगे ना जीरो से, जीरो आएगा तब ना मजा आएगा, जीरो आएगा तो फटाफट जीरो से इक्वेट कर देंगे। चलो, इसमें से क्या आ रहा है? 2x स्क्वायर प्लस का 2x 1 माइनस 364 आ जाएगा तुम्हारा यहां पर। अब इतना बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सर हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसको क्या करो? 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन लेते ही क्या बनेगा देखना, x स्क्वायर लिखा प्लस x लिखा, 364 को 2 से डिवाइड दिया सर, 182 इक्वल्स टू 0 आ गया। सर 2 को नीचे भेजो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0 लिख दिया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इज इक्वल्स टू, यहां जो 2 था ना वो लास्ट में तो खत्म ही हो जाता है। ये हो गया तुम्हारा पूरा फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। अब इसको स्प्लिट करना है। 182 कुछ याद आ रहा है क्या? आज की क्लास में हमने ये नंबर नहीं किया। 182 आज की क्लास का नंबर है। क्यों? देखो 182 कहां था? 182 यहां था ना। बस सर आपने क्या किया था? 27 लाना था, तो 14 और 13 के ऊपर आपने दोनों माइनस डाले थे ताकि आपको प्लस का 182 मिले और माइनस का 27 मिले। मुझे यहां पर नंबर किस तरह सेट करने चाहिए सर? जब मुझे प्लस का चाहिए तो प्लस का चाहिए मेरे दोस्त, तो तुम्हें सेट करना चाहिए ये। आप पहले लिखोगे एक्स स्क्वायर, फिर लिखोगे 14x, फिर लिखोगे 13x, तो नंबर तो सर वही है। और यहां माइनस का 182। फिर क्या करना सर? आपको प्लस का 14 चाहिए ना, आप बड़े नंबर पे प्लस लगा दो और छोटे नंबर पे माइनस लगा दो, हो गया। सॉर्टेड है भाई, जिंदगी सॉर्टेड है, उतना ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना है। चलो अब इन दोनों में से क्या है? कॉमन ले लो। x कॉमन लेते ही क्या आ गया? x प्लस 14। और इन दोनों में से क्या है सर? माइनस 13 कॉमन ले लो, तो आ जाएगा ना सर x प्लस 14। तो बोलो बोलो, आ नहीं जाएगा? तो ये हो गया हमारा एक x प्लस 14 और दूसरा क्या हो गया? x माइनस 13। अब सॉल्व किया, एक बार आ गया x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 और एक बार आ गया x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को लिख लिया, तो सर अब हम लोग के पास दो आंसर है, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 एंड एक बार क्या है? x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 है। तो अब दोनों में से सर कौन सा एक्सेप्ट होगा? क्योंकि x की तो दो वैल्यूज एक्सिस्ट कर रही हैं, एक है माइनस 14 और एक है x इक्वल्स टू 13। क्या यहां सर कोई रिजेक्शन है? कोई रिजेक्ट होने वाला है क्या? कोई किसी के जीवन से रिजेक्ट होगा? यहां पर जीवन में रिजेक्शन बहुत जरूरी है। मतलब ये कोई मोटिवेशन नहीं है स्टूडेंट्स लोग के लिए, बट रिजेक्शन ऐसा चीज है कि तुमको हमेशा अपने गिवन कंडीशंस को जरूर पढ़ लेना चाहिए। आपके गिवन कंडीशन में लिखा था कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, भाई इसका क्या काम? माइनस 14 यहां क्या कर रहा है बताओ? माइनस 14 की यहां जरूरत है? भैया ये पॉजिटिव कब से हो गया? आपका तो ये पॉजिटिव ही नहीं है। तो जो चीज पॉजिटिव नहीं है हटाओ उसको जीवन से। सो x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 14, रिजेक्टेड। तो हमने भी आज रिजेक्ट कर दिया। तो बिकॉज नहीं, बिकॉज लिखो, x जो है माइनस 14 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं होने की वजह से आपने इसको रिजेक्ट किया है। इसी रीजन से आप लोग अपने कॉपी में नोट्स भी ऐसे ही बनाना। माइनस 14 को रिजेक्ट क्यों किया? माइनस 14 को रिजेक्ट करने का रीजन है पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ये है आपका फाइनल आंसर। x इक्वल टू 13 क्या है? आपका फाइनल आंसर है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज x इक्वल टू 13।
आपकी पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू 13। ये है वो आंसर। उम्मीद करता हूं यहां तक तो सब कुछ कहानी सही चल रही होगी। अब हम आते हैं हमारे ज्योमेट्री बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स पे। ज्योमेट्री आ चुकी है दोस्तों, आपको क्लास 9th की ज्योमेट्री की याद है? क्या याद है? क्लास 9 में सर्कल्स, ट्राइंगल्स, कंस्ट्रक्शंस, उसके साथ साथ सर कॉन्ग्रुएंसी, इतनी इतनी सारी बातें थी कि आज तक हम लोग उसको भूल नहीं सकते। कितना हमें रुलाया है, कितना हमारा मार्क्स उसके वजह से डिग्रेड हुआ था, सबका हुआ था। बट ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें 10th में हेल्प नहीं करेगा। 10th में हर एक चीज का जरूरत पड़ता है दोस्त। अगर आपने बचपन में रोया है या मैथ से कभी स्ट्रगल किए हो, तभी जाके तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ मार्क्स लाना है। यह सच बात है दोस्तों। अगर तुमने मैथ्स की स्ट्रगलिंग की है, मैथ्स में तुम्हारे कम नंबर आते हैं, मैथ्स तुमसे बनता नहीं है, फिर भी तुम बार बार उस पे जाते हो, बार बार कोशिश करते हो, नए चीजों को सीखते हो, नए चीजों पे लगे हुए रहते हो, तब जाके तुम्हारी मैथ्स में जो है ब्रेन्स ओपन होते हैं। मैथ्स को कैसे वर्क किया जाता है तब तुम्हें आएगा। आज का जो पढ़ाया हुआ चीज है वो भी समझ में आएगा। बट एक और चीज कह दूं, आज के पढ़ाया हुआ चीज वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब नहीं समझा सर? वॉलेटाइल का मतलब होता है कि वो तुरंत एकदम माइंड से उड़ जाएगा। आपको क्या करना है, जो भी चीज पढ़ाया हुआ है उसको शिद्दत इबादत से रिवाइज कर लेना। क्वेश्चंस लिखो, आंसर लिखो, पहले अपने से आंसर लिखो दोबारा, फिर आओ मेरे सॉल्यूशन पे, फिर आओ मेरा सॉल्यूशन पे। देखो सर, आपने जिस तरीके से अरेंज किया है, क्या हमने उस तरीके से अरेंज करके लिखा है? क्या हमें स्कूल में बिल्कुल मार्क्स देंगे? क्या टीचर हमारा मार्क्स नहीं ना काटेगा? सारी चीजों को वेरीफाई करो और तब जाके तुम्हारा मैथ्स जो है वो स्ट्रांग बनेगा। वरना मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पूरे दुनिया में एक बहुत ही वर्स्ट या नाइटमेयर सब्जेक्ट माना जाता है स्टूडेंट्स का। बहुत लोग बोलते हैं कि मैथ्स सर बनता नहीं है। मैथ्स का ना बनने का रीजन पता है? मैथ्स का ना बनने का रीजन है आप इसको लॉजिक वे में नहीं लेते हो। आप लोग सोचते हो कि मैथ्स बोरिंग है, इट्स जस्ट अबाउट इक्वेशन। नहीं भाई, हर एक प्रॉब्लम क्लास 10th का रियल लाइफ रिलेटेड है। ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात देखना कैसे होगा। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक काम करता हूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल खींच ही लेता हूं। कलर अच्छा नहीं है सर, कलर व्हाइट ले लो। तो हमारे पास ये है वो राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या बोला? एल्टीट्यूड, बेस, हाइपोटेन्यूज। भाई एल्टीट्यूड किसको बोलते थे सर? ये वाले सेक्शन को, इस वाले सेक्शन को आप बोलते थे एल्टीट्यूड। फिर सर बेस किसको बोलते थे? सर बेस ये वाला सेक्शन को बोलते थे। और सर हाइपोटेन्यूज किसको बोलते थे? जो 90 डिग्री के अपोजिट उल्टा होता था उसको बोलते थे हाइपोटेन्यूज का सेक्शन है। ठीक है। अब द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अरे बाप रे बाप, क्या मस्त बात लिखा है भाई। एल्टीट्यूड जो है वो बेस से कम है, इसका मतलब एक काम करो, बेस को ही मान लो x। आप तो पूछेगा सर एल्टीट्यूड को क्यों नहीं माना x? मैंने तो भाई, मेरे को एल्टीट्यूड बेस से 7 कम है ना, मेरा बेस ही निकल जाएगा। अगर तो एल्टीट्यूड निकालने में मुझे क्या हर्ज? सिंपल, अगर मेरा बेस निकल गया, एल्टीट्यूड तो ऐसे ही पता चल जाएगा ना भाई। तो बेस आ गया मेरा x, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? एल्टीट्यूड के बारे में क्या लिखा है कि 7 सेंटीमीटर बेस से कम है। बेस में से 7 माइनस कर दो, x में से 7 घटा दो, ये हो गया तुम्हारा एल्टीट्यूड। अगर x बेस है तो एल्टीट्यूड x माइनस 7 है। और हाइपोटेन्यूज कितना लिखा है? हाइपोटेन्यूज 13 है। इसका मतलब ये वाला पार्ट 13 सेंटीमीटर का है। ठीक है। अब तुम्हें क्या यूज करना है? अब मुझे तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल देख के ही पूरे, अब मुझे तो ये एक्सपीरियंस है कि देखो 9th में इतनी तो स्ट्रगल कर चुकी होगी कि राइट एंगल ट्राइंगल देखते ही सबसे फेमस थ्योरम याद आता है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब उसका भैया आइडेंटिटी कार्ड है एक तरह का। यहां आइडेंटिटी कार्ड छपा हुआ है कि क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल बोले तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम। तो भैया पाइथागोरस थ्योरम को याद कर लो। बाई पाइथागोरस थ्योरम तुम क्या क्या कह सकते हो? सुनना, पाइथागोरस थ्योरम से तुम एक बात तो कह सकते हो कि सर पाइथागोरस थ्योरम ये था, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। और सर एच किसको बोलते थे? हाइपोटेन्यूज को। बी बेस के लिए, पी परपेंडिकुलर, बोले तो एल्टीट्यूड के लिए सर एल्टीट्यूड वाली लाइन को आप परपेंडिकुलर बोलते थे। वैल्यू डाल दो भाई, 13 का स्क्वायर, p के जगह सर x माइनस 7 लिखा है, x माइनस 7 के जगह, और b के जगह सर x लिखा है तो
एक्स का स्क्वायर डाल दिया, खोल लो भाई, होल स्क्वायर खोलना है एकदम फटाफट, और यहां क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर, और ये आ गया तुम्हारा 169। अब एक काम करो, सबको उधर फेंक दो और क्लबिंग भी कर लो। क्लबिंग किसका सर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का। सर ये मिलके बना देंगे 2x स्क्वायर, क्योंकि प्लस और प्लस में है, ठीक है ना। माइनस का 14x को सर आगे लिख दो, सर प्लस का 49 है उसको भी लिख दो, लेकिन सर ये माइनस 169 को उधर खींच लो, तो आ जाएगा माइनस का 169 इज इक्वल्स टू में 0 डाल दिया, मतलब कि यहां से सारे टर्म उठा के वहां फेंक दिए। सर सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करते ही तो मुझे ये दिख रहा है 2x स्क्वायर माइनस का 14x, यहां कितना था हमारे पास, 9 9 12, 16 में से 4 0, 9 9 हमारे पास 0 कट गए, 16 में से 4 आ गया 12, तो कुल मिला के यहां बन गया माइनस का 120 इक्वल्स टू 0, क्योंकि देखो यहां पर नेगेटिव भी है तो नेगेटिव का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब इन सब में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 को इधर भेज दो, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0/2, और 0/2 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। सर 60 कैसे लाए, 60 कैसे ला सकते हैं, 60 कैसे ला सकते हैं, 60 कैसे ला सकते हैं, तो 60 लाना है अगर दोस्तों, तो क्या कर सकते हो देखना। अगर मैं पहली बार में लिख दूं कि 60 कैसे आएगा, 60 को प्राइम फैक्टराइज कर लो, 30 15 5 3। अब इसमें से देख लो, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट कितना देगा तुम्हें, 225 कितना दे रहा है, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 20 और 3, 20 और 3 नहीं मिल रहा ना, 20 और 3 तुम्हें 60 तो देगा, बट 20 और 3 7 कैसे देगा, नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। अब एक काम करो, इस 2 को पिकअप करो, इस 2 को पिकअप करो, 5 को ना करो, 5 में दिक्कत है ना, 5 को ना करो, 3 को पिकअप करो, इन दोनों को, इन तीनों को पिकअप करो, बताओ कितना बन रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 और एक 5। अब क्या 12 और 5 से तुम्हें 7 मिल सकता है, बिल्कुल, 12 और 5 को माइनस करने पे कितना आएगा, 7 आएगा। तो कुल मिला के सर यहां पर अगर हम 7x लिखना चाह रहे हैं तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। अब सर इन दोनों में और इन दोनों में कुछ कॉमन बता दो, सर x कॉमन दिख गया, प्लस 5 ले लो, x माइनस 12 आ गया, सर ब्रैकेट सेम बन गए, सर काम तो तमाम हो गया है, एक ब्रैकेट x माइनस 12, सर दूसरा ब्रैकेट x प्लस 5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। अब एक बार क्या करोगे, x माइनस 12 को 0 रखोगे, और एक बार क्या करोगे, x प्लस 5 को 0 रखोगे। नाउ x का वैल्यू यहां से क्या आएगा, 12, और यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 5। दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एक वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है सर, एग्जिस्टेंस है तो रिजेक्शन, रिजेक्शन किसका होगा, 12 को रिजेक्ट करना चाहिए -5 को। बहुत लोगों को पता है भैया, किसी का भी बुक में क्या ट्राइंगल का साइड सुने हो, -3 है -5 है, ये x का वैल्यू -5 का मतलब क्या होता है, ये बेस तुम्हारा नेगेटिव हो गया, -5 कैसे चला गया, बेस कब से माइनस में चला गया, इसका मतलब अगर x का वैल्यू -5 है तो वो ट्राइंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, आपका वो ट्राइंगल गलत है जिसका साइड क्या आ रहा है, नेगेटिव। सो x इक्वल्स टू -5 रिजेक्ट हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू होगा, इज रिजेक्टेड, या इसको ऐसे लिख सकते हो, और x इक्वल टू -5 इज रिजेक्टेड। और उसका फैक्ट क्या है, बिकॉज डिस्टेंस या बोल दो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मतलब कि आप अगर x का वैल्यू -5 बोलना चाह रहे हो तो वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, सो इट इज रिजेक्टेड ड्यू टू द फैक्ट दिस इज नेगेटिव। हेंस x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, अगर ये रिजेक्ट हो गया तो ये सिलेक्ट हो गया, x का वैल्यू आ गया
12। ये है हमारा फाइनल आंसर। सो दिस इज द गुड टू गो। अब तुम चेक कर सकते हो, ये 12 होगा तो ये अपने आप पास 5 आ जाएगा, ये 12 ये 5 ये रहेगा। ये परफेक्ट ट्राइंगल है, परफेक्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, हमने इसको वेरीफाई भी किया है। तो इन दिस वे वी हैव डन सम वर्ड प्रॉब्लम्स टुडे। ये आप लोग के लिए आज का क्या रहेगा, होमवर्क क्वेश्चन एकदम सेम है आज जो कॉटेज इंडस्ट्री वाला कराया था ना। देखो ये वाला क्वेश्चन जो था कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, ये नंबर्स वाले के पहले ये कॉटेज इंडस्ट्री कराया था ना, ये कॉटेज इंडस्ट्री जस्ट उसी टाइप का क्वेश्चंस एकदम आप लोग के होमवर्क में डाला हुआ है। देखो कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसर्स, एकदम ट्राई करना, आराम से करना, कोई हड़बड़ी नहीं है। नहीं होगा लास्ट लेक्चर में आऊंगा, सब बताऊंगा, सारी चीजों का डिस्कशन यहां पर हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का लेक्चर मजा आया होगा। हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सभी लोग को जरूर बताना यार कि आज हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। सो इन दिस वे थैंक यू एवरीवन, बहुत देर बने रहने के लिए। आज आप लोग को फैक्टराइजेशन में उम्मीद करता हूं बहुत मजा आया हुआ होगा। सारी बातों को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, अपने आप में एक डिसिप्लिन जरूर बांधना कि अगली बार आऊंगा फिर से इतनी मेहनत करूंगा जितना आज किया हूं, क्योंकि मेरी भी मेहनत लगती है यार। इस सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाऊंगा, एकदम स्क्रैच से एडवांस तक चलेंगे, कोई भी एक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा जो आप लोग के लिए बच जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आराम से रेस्ट करो एंड टेक अ गुड स्लीप। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।